I really feel sorry for Rajat Dalal. He might be a very nice person, but whatever he did outside of the house, that was not a mistake. He did everything purposely to satisfy his ego. So it's his time to accept everything. क्योंकि अभी वो चीज़ों को accept नहीं करता है. He is trying to whitewash his image. कि उसने जो भी किया उसमें उसकी गलती नहीं थी. भाई आपकी गलती थी. It's your time to accept everything on national television. और जैसे आप लोगों को अपने लाइव में बुलाकर माफिया मंगवाते हैं, it's your time to apologize to them on national television. आपको यहाँ से accept करना चाहिए सब कुछ. माफिया मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती हुई है और मुझे माफ कर लो और मैं एक्सेप्ट करता हूं और आगे मैं चीजें नहीं करूंगा. अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है, ना कि अपने आप को वैसा ही बना के रखने का. क्योंकि घर में रह गए वो अभी भी करण को थ्रेटन किया है. जब करण ने उसकी बियर्ड शेव कर ली थी, भाई वो बिग बॉस का एक टास्क था जिसमें बिग बॉस ने एक प्रॉप दिया था ट्रिमर से ट्रिम करने का और करण ने वो चीज करी थी. तो आपको उसमें थ्रेटन करने की जरूरत नहीं है कि आपने ऐसा किया तो मैं बाहर जाके वो कर लूंगा. अपने आप को बदलने की जरूरत है और आपने जो गलतियां करी उसके लिए माफी मांगने का टाइम. आंटी जी कशिश उम्र में छोटी है, हम मानते हैं, और करण को उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, फेयर इनफ. लेकिन आपने अपनी बेटी को यह सीख क्यों नहीं दी कि बड़ों से कैसे बात करते हैं. तहजीब और तमीज नाम की एक चीज होती है जो आपकी बेटी के कैरेक्टर से मिसिंग. आई टोटली एग्री. यहां पे ईशा फायर थी और यहां पे अपर हैंड था उसका डिबेट में, लेकिन घर में रहना तो अविनाश डिजर्व कर. लेकिन विवेन बोखला क्यों रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा. और यहां पे उनको पॉइंट्स बराबर करने तो विवेन को जिताना था, लेकिन चुम वाज फायर हियर एंड घर में रहना चुम ज्यादा डिजर्व कर. शायद आपको ऐसा लग रहा है कि करण अविनाश का वकील बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. करण स्टूड बाय व्हाट ही सेड, क्योंकि उसने कहा है कि अविनाश अच्छा लड़का है और वहां पे अविनाश के कैरेक्टर पे बात आ रही थी और चाहत की मम्मी फिर से अविनाश के ऊपर एलिगेशन लगा रही थी कि आपने जो चीजें कही थी वो गलत थी. तो करण का कहना था कि जो पहले हफ्ते में हो गया, क्योंकि हम अविनाश के साथ रह रहे वो ऐसा नहीं है. तो द एलिगेशन इज रॉन्ग. बिग बॉस की फट गई. चाहत की मम्मी आके वहां बजा के चली गई. अब बदला लेने के लिए बिग बॉस चाहत की पर्सनल लाइफ को यहां ला रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉट नीडेड एट ऑल. इस कन्वर्सेशन से क्लियर कट समझ आ रहा है कि अविनाश और विवेन दोनों ही सोलो खेलने के लिए रेडी हैं. अब वो दोनों साथ नहीं खेल सकते, उन दोनों की दोस्ती यहीं खत्म होती है. लेकिन ईशा अभी भी चाहती है कि वो दोनों साथ खेलें, क्योंकि ईशा इज नॉट रेडी टू प्ले सोलो, क्योंकि ईशा को उन दोनों के साथ की जरूरत है और उन दोनों के साथ होने सबसे ज्यादा फायदा ईशा को हो रहा है. सो नाउ व्हाट इज योर थॉट ऑन अविनाश एंड विवेन? Let me know in the comment section and do not forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel.